हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लेंगे आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल रिकग्नाइज पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको रिकग्नाइज करता है लॉ। सो इसका जवाब है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और फिर एक हमारे पास इनमें से कौन सा जो है एक फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है सो दैट इट रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ लेस देन इट्स कैरी वैल्यू इन द बैलेंस शीट। सो इसका जवाब है इम्पेयरमेंट। और फिर है हमारे पास कि एक लीगल ऑब्लिगेशन इज दैट वो है जो कि ड्राइव होती है, किन से ड्राइव होती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट से, लेजिस्लेशन से, या फिर अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो इन तीनों से होती है। इसी वजह से इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है एक पॉसिबल एसेट है जो कि अराइज होता है पास इवेंट से और उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कंफर्म होगी ओनली बाय द अकरेंस से या फिर नन अकरेंस से, एक या एक से ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट फॉली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, वो है कंटिजेंट एसेट। उसके बाद ये कि डेप्रिसिएशन क्या है, इनमें से क्या ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, वो है सिस्टमेटिक एलोकेशन। सिस्टमेटिक एलोकेशन है डेप्रिशिएबल अमाउंट एक एसेट की ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। उसके बाद ये कि जो फंड कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनर रन करने के लिए बिजनेस को, वो कहलाता है क्या है, कैपिटल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्रॉस इनफ्लो है इकोनॉमिक बेनिफिट का ड्यूरिंग द पीरियड अराइजिंग इन द कॉर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक एंटिटी का जिसका इनफ्लो रिजल्ट होता है इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन इंक्रीजेस रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, ये है रेवेन्यू। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एसेट जो रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट, जो करंट एसेट की हेडिंग है उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होता है करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर, वो है प्रीपेमेंट्स। उसके बाद यही कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जो मेथड दिए गए इनमें से कौन सा मेथड जो है वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, इन्वेंटरी जो है वो वैल्यू होती है मोस्ट रिसेंट कॉस्ट पे, वो है लीफो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का बेस करता है एजम्पशन के ऊपर के जो मोस्ट रिसेंटली परचेज है मर्चेंडाइज है टू बी सोल्ड फर्स्ट, वो है फीफो मेथड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो एक एग्रीमेंट है वेयर बाय द लेसर कन्वेज टू लेसी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, वो है अ लीज। और उसके बाद ये कि एक पीरियड एरर शेल बी करेक्ट किया जाएगा उसको कैसे, रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट से। और फिर हमारे पास ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है कैन आल्सो बी कॉल्ड, वो कहलाया जा सकता है शेयर होल्डर्स फंड, वो है इक्विटी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो है एक मेथड है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट जो है इन्वेंटरी। सो फीफो वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तीनों इसमें शामिल है, इनके ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो एक टाइप है स्टॉक की ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, सो वो है स्टॉक इन ट्रेड। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइम कॉस्ट को, वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद ये कि क्या ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग के अंदर, इसको ट्रीट किया जाता है एज एन एक्सपेंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सो वो एग्जाम्पल ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन पे की गई मशीनरी परचेज के ऊपर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है बोरिंग कॉस्ट की, वो है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी। सो जितने भी इंटरेस्ट हैं ये तमाम हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन एबिलिटी है गवर्न करने की फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी से एक एंटरप्राइज की सो एज टू ऑब्टेन किया जा सके फ्रॉम इट्स एक्टिविटी, वो है कंट्रोल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन एक एसेट है दैट नेसेसरीली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, टाइम लेता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है रेडी होने के लिए, इंटेंटेड यूज के लिए या फिर सेल्स के लिए, वो है क्वालिफाइंग एसेट्स। और उसके बाद ये कि तमाम ऑप्शंस जो है वो फिक्स एसेट्स हैं सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बाकी जो ऑप्शन है वो है मशीनरी, फ्री होल्ड लैंड एंड लीज होल्ड लैंड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं रिकॉर्ड होता अंडर इक्विटी सेक्शन में बैलेंस शीट के, सो वो है हमारे पास डिविडेंड पेएबल। बाकी ऑप्शन में शेयर प्रीमियम है, कैपिटल है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। उसके बाद ये कि सॉरी उसके बाद ये कि कौन सी बिजनेस की टाइप जो सिर्फ एक ही पर्सन ऑन करता है, यानी कि एक ही ओनर होता है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एक जो है ऑप्शन ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है अंडर इक्विटी सेक्शन में,
बैलेंस शीट के। सो इसमें शेयर प्रीमियम भी है, रिजर्व भी है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है क्वालिफाइंग एसेट को, वो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। उसके बाद ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसको फॉर्म किया जाता है बाय एटलीस्ट कितने मेंबर्स उसको फॉर्म करते हैं, वो करते हैं एटलीस्ट 2 मेंबर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी एग्जांपल जो है वो है फाइनेंशियल एसेट की, वो है अकाउंट से रिसीवेबल। और उसके बाद ये कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा शो किया जाएगा हेडिंग, किस हेडिंग के अंडर में बैलेंस शीट में, वो है करंट एसेट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, वो है बैलेंस शीट। उसके बाद ये कि अगर एक कंपनी होल्ड करती है, अगर होल्डिंग कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी जो है वो ओन करती है 100% जो है शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के, सो सब्सिडरी जो है वो टाइप होगी, वो उसको क्या टर्म, कौन सी टर्म कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी होली ऑन सब्सिडरी। उसके बाद ये कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किस मेथड के अंदर इन्वेंटरी वैल्यूएशन के कॉस्ट जो है अर्लीस्ट परचेजेस की अज्यूम स्टिल टू बी इन इन्वेंटरी, वो है फीफो मेथड। उसके बाद ये कि क्या मैक्सिमम नंबर है शेयर होल्डर्स का जो कि अलाउ किया जाता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, वो है अनलिमिटेड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन ऐसा है जो बराबर है कैपिटल के, वो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अमाउंट है फॉर विच एन एसेट जो है वो एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, वो है फेयर वैल्यू। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एसेट जो है वो नहीं है एग्जाम्पल टेंजिबल फिक्स एसेट्स की। सो टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल सिमरात वो जिनको देखा जा सकता है फिजिकली तौर पे, हम उनको देख भी सकते हैं और फिजिकली उनको टच भी कर सकते हैं, वो है फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीनरी। लेकिन जो पेटेंट राइट्स है वो नहीं है, इसी वजह से ये इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ओरिजिनल और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन है विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो इसका जवाब है रिसर्च। उसके बाद ये कि इंश्योरेंस जो पेड इन एडवांस होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेक्शन में बैलेंस शीट की, वो डिबेंचर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है क्लेम जो है ऑनर के अगेंस्ट दी एसेट्स जो है बिजनेस के, वो है ऑनर्स इक्विटी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।